पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया है कि भारत ने झेलम नदी के प्रवाह को रोक दिया है। अब इसकी सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में ऐसा है या कारण कुछ और है? दरअसल इस आरोप के पीछे पाकिस्तान एक तथ्य देता है। वो कहता है कि इस नदी का प्रवाह 5000 क्यूसेक से घटकर 3000 क्यूसेक हो गया है। अब इसकी वजह से पाकिस्तान में वो कृषि है, चाहे जीविकोपार्जन है, वो प्रभावित हो रहा है। एक पत्र के माध्यम से भारत को सूचित किया गया है और कहा गया है कि बेहद गंभीर और चिंताजनक है, और साथ साथ झेलम पे बना हुआ जो मंगला बांध है वहां पर पानी की कमी महसूस की जा रही है। अब आरोप लगाया गया है भारत के बगलिहार बांध पर केंद्रित। बगलिहार प्रोजेक्ट से पानी रोकने की बात कही गई है। अब आइए जानते हैं कि क्या वास्तव में इन आरोपों में सच्चाई है या कुछ अन्य तथ्य है। भारत अपने इस बयान के पक्ष में भारत का क्या कहना है, साथ साथ कुछ अन्य प्रमुख तथ्यों पर भी ध्यान देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस खबर के आलोक में बात करते हैं भारत पाक जल विवाद। अब देखिए, बात सबसे पहले हो रही है बगलिहार प्रोजेक्ट की। बगलिहार प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के टोडा जिले में स्थित है। लेकिन किस नदी पर स्थित है? ये स्थित है चिनाव नदी पर। अब आप सोच रहे होंगे कि बात झेलम की हो रही है तो चिनाव पर बने हुए प्रोजेक्ट से उसका क्या संबंध है? तो दरअसल एक ही सिंचाई नेटवर्क से ये दोनों नदियां जुड़ी हुई हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के जल प्रबंधन पर ये असर डाल सकती है। तो ये कहा जा रहा है कि बगलिहार प्रोजेक्ट पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसके माध्यम से रोका गया जल वो कहीं ना कहीं झेलम को प्रभावित कर रहा है, और झेलम पर बना है बांध मंगला, जो कि पाकिस्तान को, जिससे कि सिंचाई और अन्य जो जल विद्युत परियोजना उसकी है वो संचालित हो रही है। बगलिहार प्रोजेक्ट की बात करें तो इसकी अगर योजना की शुरुआत की बात करें तो 1992 में इस योजना का के लिए ये योजना बनाई गई, मंजूरी 96 में मिली और इसमें निर्माण कार्य 1999 में शुरू हुआ। चिनाव नदी पर बनाई गई है जम्मू कश्मीर के डोडा में। अब इसमें अगर बात करें तो रन ऑफ द रिवर विद्युत परियोजना है, यानी कि जल जो बहता है उससे विद्युत का निर्माण किया जाता है। 144.5 मीटर ऊंचा, 363 मीटर लंबा और कुल आयतन 1.9 मिलियन घन मीटर है। क्यूसेक आपको बता दें कि 1 घन फीट प्रति सेकंड जो पानी बहता है उसको क्यूसेक कहते हैं। जो 5000 क्यूसेक बह रहा था पानी, अब उसके प्रवाह में यानी झेलम के प्रवाह में 3000 क्यूसेक पानी बह रहा है। इस आधार पर कुछ सैटेलाइट तस्वीरों का हवाला देते हुए पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आरोप लगाया है। अब इस आरोप में कितनी सच्चाई है इसकी जांच भी हम करेंगे। भारत ने क्या कहा है उसको भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए समझना जरूरी है कि दोनों देशों के बीच में जो सिंधु नदी प्रणाली है उसको लेकर एक समझौता हुआ था। आप जानते हैं कि उस समझौते का नाम सिंधु जल संधि के नाम से उसको हम जानते हैं। वो संधि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के द्वारा निलंबित कर दी गई थी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए उस संधि को समझना जरूरी है। इससे पहले कि उस संधि के बारे में बात करेंगे, एक छोटी सी सूचना भी आपको दे दें कि हम आपके लिए एक ऐसा कोर्स लेकर आए हैं जिस कोर्स की कीमत इतनी आकर्षक है कि उसकी खूबियां सुन के तो आप इससे आकर्षित हुए बिना अपने आप को नहीं रोक सकते। तो देखिए, इस कोर्स का नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स, मात्र 24,999 रुपए में। और ये कीमत भी आपकी एक तरह से निःशुल्क है, क्योंकि जब इस कोर्स को लेने के बाद अगर कभी आप ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये आपकी पूरी की पूरी फीस जो है वो उसमें एडजस्ट कर दी जाएगी। तो एक तरह से ये निःशुल्क हुआ। अब इसमें ढेर सारी इसकी खूबियां हैं। एक तो देखिए, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में ये उपलब्ध है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं मिलेंगी। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के 18 टेस्ट मिलेंगे। प्रिंटेड मटेरियल मिलेंगे। 2 वर्षों के करंट अफेयर्स के क्लासेस की एक्सेस के साथ साथ आपको इसकी पीडीएफ भी प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ स्टूडियो से ये लाइव है तो इसकी अच्छी क्वालिटी होगी। कोई भी आपकी दुविधा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका निदान किया जाएगा। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा। विस्तार से जानकारी के लिए 8750187501 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। साथ साथ दृष्टि लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करेंगे, वहां से भी इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। लेकिन इससे पहले इसकी बैच की भी सूचना आपको देखें। देखिए, हिंदी माध्यम का बैच 5 जनवरी से है, इंग्लिश मीडियम का 6 जनवरी से, इंग्लिश मीडियम का 7 जनवरी 6 बजे से बैच की शुरुआत हो रही है। अब देखिए, मूल चीज को समझने के लिए जरूरी है कि सिंधु जल संधि को हम थोड़ा सा समझ लें। तो देखिए, जो सिंधु नदी प्रणाली है, इस सिंधु नदी प्रणाली में नदियों के जल के बंटवारे के लिए 1960 में दोनों देशों के बीच में संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। सिंधु नदी प्रणाली की जो जल का बंटवारा है उसको करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में कराची में विश्व बैंक की मध्यस्थता में इस पर हस्ताक्षर किया गया। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अयूब खान ने, भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने और वर्ल्ड बैंक की तरफ से WAB इलिफ ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। 1 अप्रैल 1960 से सिंधु नदी के संबंध में ये जो संधि थी ये प्रभावी हुई थी। लेकिन आप जानते हैं कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ वर्ष 2025 में, और इसके बाद से सिंधु नदी के संबंध में जो समझौता था उसको भारत के द्वारा निलंबित कर दिया गया। अब इसमें इस समझौते में क्या हुआ था, तो जो पश्चिमी नदियां हैं और पूर्वी नदियां हैं, 2 हिस्सों में इसका बंटवारा हुआ। कहा गया कि जो पश्चिमी नदियां हैं, यानी कि ये देख रहे हैं आप, सिंधु, झेलम और चिनाब, और साथ साथ पूर्वी नदियां सतलज, ब्यास और रावी। अब इन नदियों पर
अधिकार दिया गया, पाकिस्तान का कंट्रोल दिया गया और इन नदियों पर दिया गया भारत का कंट्रोल। यही समझौता था। इस समझौते को हालांकि निलंबित कर दिया गया। अब देखिए यहां पर जो आरोप लगाया जा रहा है वो लगाया जा रहा है कि झेलम रिवर जो है, झेलम रिवर को प्रभावित कर रहा है कौन? भारत प्रभावित कर रहा है। और चूंकि झेलम कनेक्टेड है चिनाब से, इस नदी एक ही सिंचाई नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं ये नदियां, तो भारत के ऊपर ये आरोप लगा के एक तरह से जल कूटनीति का ये हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। तो क्षेत्रीय जल कूटनीति का ही परिणाम था कि हमने जो सिंधु जल संधि थी उसको निलंबित किया था। अब देखिए सिंधु नदी के जल को लेकर पाकिस्तान इतना परेशान क्यों है? इसका कारण है, इस संबंध में अगर आप ये चीज आप समझ गए, इसका कारण यह है कि सबसे बड़ी चीज यह है कि जो कृषि अर्थव्यवस्था है विशेष तौर पर पाकिस्तान की, तो जीडीपी का 23% वहां पर कृषि पर आधारित है और ग्रामीण आबादी 68% कृषि पर निर्भर है। और साथ साथ जो सिंधु नदी प्रवाह की बात करें तो 80% इसका जो हिस्सा होता है पंजाब और सिंध में, वहां पाकिस्तान के जो क्षेत्र हैं वहां पर सिंचाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो भारत की तरफ से अगर इसको थोड़ा भी पेच कसने की कोशिश की जाती है तो पाकिस्तान का बिलबिलाना स्वाभाविक है। अब सिंचाई की ये रीढ़ भी है, प्रतिवर्ष 154.3 मिलियन एकड़ फीट पानी यहां से छोड़ा जाता है। इस तरह से पाकिस्तान स्वयं अपने भूजल की कमी से जूझ रहा है। वहां पर मिट्टी की लवणता पाकिस्तान को परेशान कर रही है। कमजोर जल भंडारण का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे ऑलरेडी वो जूझ रहा है। साथ साथ जब सिंधु नदी जल समझौते को भारत ने निलंबित किया तो पहले क्या होता था, अगर भारत कभी भी भारत का जो भी बांध बनाया गया है इन नदियों में से एक संबंधित नदी पर, तो उस बांध पर उस समझौते के तहत यह शर्त थी कि वहां से कोई भी व्यक्ति यहां पर आएगा और बाढ़ का डेटा भारत से साझा कर सकता था, पाक अधिकारियों की साइट विजिट हो सकती थी। लेकिन जब वो समझौता ही निलंबित कर दिया गया तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। अब आशंका में परेशान पाकिस्तान के पास आरोप लगाने के अलावा कोई चारा नहीं। सैटेलाइट से कुछ तस्वीरें मिली जहां पर भारत में जो बांध है वहां पर जलस्तर ऊंचा दिखाई दिया, पाकिस्तान के पास जो बहाव है वो नदी में कम दिखाई दिया, तुरंत आरोप लगा दिया गया। लेकिन अब इस पे भारत का क्या कहना है, भारत का अपना पक्ष क्या है? तो भारत ने आधिकारिक रूप से इसका कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन भारत का जो पक्ष है, भारत की तरफ से जो विशेष हम कह सकते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि जो मौसम है अगर ज्यादा खराब होता है तो उससे भी जलस्तर बढ़ जाता है। सिर्फ ये सैटेलाइट की तस्वीर देख के कह देना कि भारत ने वास्तव में ऐसा कुछ किया है, ये सही नहीं है। कई बार जम्मू कश्मीर में 1-2 दिन भी अगर बारिश हो जाएगी तो इन नदियों में जलस्तर अपने आप बढ़ जाता है। दूसरी बात यह है कि हिमपात या हिमनद अगर ज्यादा हुआ उसके बाद ये पिघले तो पिघलने के बाद भी जलस्तर बढ़ता है। तीसरी बात ये कही गई है कि बांध संचालन के लिए भी कभी कभी जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर जो बांध बनाए गए हैं उसके लिए बिजली उत्पादन या सिंचाई के लिए भी कभी कभी पानी छोड़ा जा सकता है, रोका जा सकता है। फिलहाल आधिकारिक रूप से इसका जवाब नहीं दिया गया है। तो ये पूरा का पूरा मामला था। पाकिस्तान इसके माध्यम से सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर भारत में चिनाव पर, विशेष तौर पर जो भारत का बगलिहार बांध है उस प्रोजेक्ट पर पानी रोकने की वजह से जलस्तर के बढ़ने को ये कह रहा है कि चिनाव का पानी रोक के कहीं ना कहीं झेलम के पानी को भारत प्रभावित कर रहा है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो पाकिस्तान के आरोपों के आधार पर है। आप इस पाकिस्तान के जो उसके द्वारा लगाए गए आरोप है, वास्तव में उसके पीछे का जो मूल कारण है वो यही है कि जो सिंधु नदी जल समझौते को भारत ने निलंबित किया है, अब उसकी वजह से इस जल कूटनीति के माध्यम से वो भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये आज का हमारा ये टॉपिक था। चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न आपके जिम्मे छोड़ते हैं कि बगलिहार बांध किस नदी पर स्थित है? विकल्प आपके सामने है, रावी, सतलुज, चिनाव या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।